Welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do types of groups in counseling. This topic is from Unit 3, Block 3, MPCE 023, that is MAPC second year counseling psychology students. This video is for you guys. ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है और जहाँ भी आपको पिंक हाईलाइट मिले दैट मीन्स दैट हैज़ ऑलरेडी कम इन द एग्जामिनेशन. ओके, सो हम किस बेसिस पे काउंसलिंग के ग्रुप्स बनाते हैं वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह की इंटरवेंशन यूज़ करेंगे. इंटरवेंशन मतलब किस तरह का आप ट्रीटमेंट देंगे उनको, उसके बेसिस पे कुछ काउंसलिंग के टाइप्स ऑफ ग्रुप हम समझने जा रहे हैं. फर्स्ट इज टी ग्रुप, जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में भी आ चुका है. टी ग्रुप का मतलब होता है ट्रेनिंग ग्रुप्स, और इसमें जो मेंबर्स होते हैं, मैंने इवन गूगल से भी कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली बिकॉज इसमें कुछ में रिपीटिशन है, एक ही डेफिनेशन सब जगह डाली हुई है तो वो कंफ्यूज कर देता है कि कौन सी चीज़ किसके लिए बनी हुई है. सो थोड़ा सा आई विल ट्राई टू इलेबोरेट. टी ग्रुप्स जो होते हैं ये ट्रेनिंग ग्रुप्स होते हैं, इसमें 8 to 15 लोग आ सकते हैं और ये खुद के बारे में भी इसमें लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करके सीखते हैं और एक दूसरे के बारे में भी सीखते हैं, खुद के बारे में भी और दूसरों के बारे में भी सीखते हैं. एंड किस प्रोसेस से सीखते हैं? फीडबैक मैकेनिज्म से, लाइक आपका बिहेवियर, आपका इंटरेक्शन, एंड दूसरा वाला या काउंसलर आपको बताता है कि नहीं आपका ये इंटरेक्शन में यहाँ फ्लॉ है एंड यू नीड टू वर्क अपॉन दैट. देन प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपको कुछ टास्क दिए जाते हैं, आप उस पर काम करते हैं, जो ग्रुप के मेंबर्स होते हैं वो काम करते हैं, उनको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बोला जाता है. तो सब अपनी अपनी ट्रिक्स लगाते हैं एंड अपनी अपनी टेक्निक से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. देन काउंसलर उन्हें गाइड करते हैं कि किस तरह से आपको आगे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है. एंड देन रोल प्ले भी एक टेक्निक होती है जिसमें ग्रुप मेंबर्स को बोला जाता है कि आप इसका रोल प्ले करके बताओ, या आपकी फैमिली मेंबर ऐसे मेंबर का रोल प्ले करके बताओ जिससे आपको ट्रबल होती है. या बच्चों का अगर ग्रुप आपने बनाया है इसी में ट्रेनिंग ग्रुप, सो बच्चों से पूछा जाता है अपने पेरेंट की, दोनों में से किसी एक पेरेंट की एक्टिंग करके बताओ. सो उससे हमें ये पता चलता है बच्चे के सबकॉन्शियस में कौन सा कैरेक्टर या कौन सा ट्रेट पेरेंट का घुसा हुआ है जिसकी वजह से वो डरता है या मिसबिहेव करता है या परेशान होता है. सो इस तरह से ये मेंबर्स एक दूसरे से सीखते हैं, इवन एक दूसरे की भी एक्ट करके रोल प्ले करके बताते हैं. तो उनको इवन उनकी कोई एक्टिंग करके बताता है तो उनको रियलाइज़ होता है, इंसाइट होता है खुद के बारे में, है ना. उनको पता चलता है कि वो किस तरह के हैं, दूसरों के बारे में पता चलता है. कभी कभी हम किसी के बारे में कुछ इमेज बना के बैठ जाते हैं लेकिन बाकी लोगों के नज़रिए में उसकी इमेज कुछ और होती है. तो जब दूसरा इंसान जिसके बारे में आप कुछ एज्यूम करके बैठे हैं, दूसरा इंसान जब उसके बारे में एक्ट करता है तो आपको रियलाइज़ होता है नहीं, मेरे सोचने का तरीका गलत था. तो इस तरह से ये ट्रेनिंग ग्रुप्स वर्क करते हैं. तो इसमें एक छोटी सी सोसाइटी जैसी बन जाती है जहाँ से डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग इकट्ठे होते हैं एक ग्रुप में. और ये अनस्ट्रक्चर्ड ग्रुप है जिसमें पार्टिसिपेंट जो होते हैं वो खुद क्या लर्न कर रहे हैं, कैसे लर्न कर रहे हैं, वो खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. और इस ग्रुप से वो ये जानते हैं कि ग्रुप में कैसे उन्हें बिहेव करना है, कैसे फंक्शन करना है. और ये तभी बेनिफिशियल होते हैं ये ग्रुप जब सब ऑथेंटिक हो, मतलब कोई फेक ना हो उसमें मेंबर, सब रियल हो अपने वे में. सेकेंड ग्रुप इज सेंसिटिविटी ग्रुप. सेंसिटिविटी ग्रुप्स बेसिकली ये भी इसको सेंसिटिविटी ट्रेनिंग ग्रुप भी कहा जाता है. और ये नॉन क्लिनिकल ग्रुप होता है, मतलब कि कोई मेजर इमोशनल इश्यूज नहीं होंगे इसमें, छोटे मोटे इश्यूज होंगे, है ना. और हम इसमें जो फोकस करेंगे वो इस सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर काम करेंगे. मतलब इंसान खुद के लिए सेंसिटिव हो जाए, खुद की एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल बन जाए. सो पर्सनल ग्रोथ के लिए ये सेंसिटिविटी ग्रुप बहुत अच्छे होते हैं. और ये पर्सनल एंड इंटरपर्सनल इश्यूज़ पे फोकस करते हैं. सो इनका जो मेन ध्यान होता है वो इस बात पे होता है कि सेल्फ इंसाइट होना, मतलब इंसान को खुद के बारे में बहुत कुछ पता होना. तो ग्रुप के बारे में या ग्रुप की प्रोग्रेस से कोई लेना देना नहीं होता. सिंपल जो मेजर चीज़ है वो है इंडिविजुअल मेंबर की स्किल डेवलप होनी चाहिए हर तरह से, जहाँ से भी वो करना चाहता है. खुद के बारे में अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि वो किस तरह से लोगों से इंटरेक्ट करता है. तो इंटरपर्सनल इंटरेक्शन के ऊपर फोकस किया जाता है इसमें. नेक्स्ट इज एनकाउंटर ग्रुप्स. एनकाउंटर ग्रुप्स जो होते हैं
ये पर्सनल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कैसे? हम कोशिश करते हैं कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इनकी इम्प्रूव हो जाए, अच्छे से डेवलप हो जाए। और जब हम डेवलप करना चाहते हैं तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप प्रोसेस से करते हैं, यानी कि इनको कुछ कुछ टास्क दिया जाता है। टास्क में हम ये नोटिस करते हैं कि इनका बिहेवियर कैसा है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स कैसे डेवलप करते हैं जब टास्क करते हैं, क्योंकि एक की नहीं छोटे छोटे ग्रुप में बांट के इनसे काम करवाया जाता है। तो जब ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो इनका कहाँ पे फ्लॉज आ रहे हैं, कहाँ पे ये गड़बड़ करते हैं, वो एनकाउंटर ग्रुप्स में पता चल जाता है। ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करके भी पता लगाते हैं। तो एक्टिविटीज़ ही मेजरली रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि इनको किस तरह से इनको काम करना है, इनके ऊपर क्या काम करना है। जब इंडिविजुअल अपने डिफेंसेस छोड़ देता है, डिफेंसेस मतलब हम जब कॉन्शियस होते हैं अपनी एक्टिविटी को लेकर कि अरे कोई हमें जज कर लेगा, कोई हमारे बारे में कुछ सोच लेगा। इसमें ये जो डिफेंसेस हम अपने क्रिएट कर लेते हैं, और डिफेंसेस कई तरह के होते हैं, कई बार एंगर में निकल जाते हैं वो डिफेंसेस, आप परेशान हैं एंड किसी के ऊपर चिल्ला देते हैं। जब आप ये डिफेंसेस को ड्रॉप करते हैं तब आप कैसे इंसान हैं, तब आप रियल इंसान होते हैं जब आप अपने डिफेंसेस ड्रॉप कर देते हैं। सो वो यहाँ पे डेवलप की जाती है कि अपने डिफेंसेस को हटाओ और एज अ पर्सन आप कैसे हो, वो उसके ऊपर आपको काम करना है। अपने बारे में वो समझने की कोशिश करता है, अपनी रिलेशनशिप को एग्जैक्टली कैसी है उसकी, वो समझने की कोशिश करता है। तो एक बार डिफेंसेस हट जाए तो ये सारी चीज़ें उसको अचीव होने शुरू हो जाती है। अब ये ध्यान रखना, ये भी अनस्ट्रक्चर्ड ही ग्रुप होता है। और ये इंडिविजुअल किस तरह से दूसरों को अपने आप को एक्सप्रेस करता है, मतलब उसकी जो एक्सप्रेसिंग पावर है वो कैसी है, उसकी कैपेसिटी को हम एनहांस करने की कोशिश करते हैं। उसके इमोशनल टाइज कैसे हैं, उस पे हम काम करने की कोशिश करते हैं। और जो कन्फ्रंट्रेशंस ये करते हैं, अनरिस्ट्रेन्ड कन्फ्रंट्रेशंस ऑफ द इंडिविजुअल्स, ये इसके ऊपर हम काम करते हैं। यहाँ पे भी आप साइड में पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा स्क्रीन रोकेंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा कि यहाँ पे क्या है। इवन आप गूगल भी कर सकते हैं अगर आपको कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि एक छोटे से वीडियो में बहुत सारी चीज़ें एकदम डिटेल में लेके जाना और सब कुछ एक्सप्लेन करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। आपको बस इतना ही पता होना चाहिए कि एनकाउंटर ग्रुप्स में ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करके अपने डिफेंसेस ड्रॉप करके प्रैक्टिस करते हैं कि जहाँ पे वो सेफ़ फील करते हैं जिस तरह के वो इंसान हैं, और अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं, अपने रिलेशनशिप्स को एक्यूरेटली समझने की कोशिश करते हैं, पर्सनल एटीट्यूड्स को चेंज करते हैं, अपने बिहेवियर पे काम करते हैं। ये सारे उनके टास्क होते हैं जहाँ पे काउंसलर इनको पॉइंट आउट कर सकता है कि ये आपका बिहेवियर गलत है, इस पे काम करना है, आपका ये एटीट्यूड इस तरह का होना चाहिए। जब हम उनको समझाते हैं तो वो रियलाइज़ करते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं, स्टडी करते हैं, एंड देन इफ़ेक्टिव एक्ट करते हैं जब कोई सिचुएशन आती है। एक और इसी से रिलेटेड ग्रुप होता है जिसको बोलते हैं मैराथन ग्रुप, जो एनकाउंटर ग्रुप ही है लेकिन उसका टाइम पीरियड जब बढ़ा दिया जाता है, उसको बहुत आगे भी एक्सटेंड कर दिया जाता है, सो दैट इसमें लेकिन दो चीज़ें होती है। एक तो मास्ट एक्सपीरियंस तो बढ़ता है क्योंकि वो ग्रुप में रह रहे हैं। दूसरा जो इस लोगों के साथ रह के जो फटीग हो जाता है, आपने देखा होगा जो बिग बॉस आता है, ये भी एक तरह का ग्रुप ही है। इसमें भी ये भी मैराथन ग्रुप है क्योंकि बहुत टाइम तक चलता है, लोग फटीग फील करते हैं, सारे एक जैसे फेसेस देख के एक जैसे। वो भी इनको इनके डिफेंसेस को ब्रेक करने में हेल्प करता है। उनकी रियलिटी सामने आती है, उनको रियलाइज़ होता है कि कहाँ वो फेक है, कहाँ वो रियल नहीं है। ये चीज़ें हम एनकाउंटर ग्रुप में सिखाते हैं। हाउएवर इन एनकाउंटर ग्रुप्स में इनकी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होती है इन ग्रुप्स की, कि इंसान अपने बारे में अवेयर हो जाता है, ग्रुप मेंबर्स के बारे में अवेयर हो जाता है, इनकी सेंसिटिविटी दूसरों की तरफ बढ़ जाती है, और इनको समझ में आता है कि कैसे लोगों को से बिहेव करना है। लेकिन इसके अलावा जो इसका नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि ये एंग्जाइटी एंड फ्रस्ट्रेशन भी पैदा करता है। उससे कैसे निपटना है वो भी यहाँ पे सीखते हैं। तो जब एंग्जाइटी एंड फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है तो कौन इनको संभालेगा? ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ही स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस जो काउंसलर होंगे वो इनको संभालेंगे, वो इनको समझाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। नाउ कमिंग टू टास्क ग्रुप्स अगेन नाम से पता चल रहा है, कोई टास्क के लिए जब ये ग्रुप बनाए जाते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा ये देखे जाते हैं टास्क ग्रुप्स, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स को पूरी करने के लिए टास्क
फोर्सेस बनाई जाती है। यहाँ पे इनको एक पर्टिकुलर चीज़ में एक्सपर्ट बनाने की कोशिश की जाती है, और जो क्लाइंट्स हैं वो अपनी खुद उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या स्किल्स इम्प्रूव करनी है, किस स्किल्स पे काम करना है, उसके बेसिस पे ये टास्क ग्रुप बनाए जाएंगे एंड फिर काउंसलर उनके ऊपर काम करेंगे। तो एजेंसी काउंसलिंग सेंटर्स भी होते हैं जो ये टास्क ग्रुप्स बनाते हैं एंड बहुत सारी चीज़ों पे डील करते हैं, स्पिरिचुअल से लेके एजुकेशनल। आपने आपने भी देखा होगा, जैसे आपने योगा क्लास ज्वाइन की तो सबकी इंटेंशन क्या थी, योगा करने की थी, है ना। सो वो टास्क ग्रुप माना जाएगा। ऐसे ही कोचिंग सेंटर्स में बच्चे जाते हैं मैथ्स की कोचिंग, तो मैथ्स एक टास्क है, तो वो टास्क ग्रुप हो गया, तो वो टास्क ग्रुप की कैटेगरी में आता है। अगेन क्योंकि ये काउंसलर इन्फ्लुएंस्ड ग्रुप्स होते हैं, तो इसमें एक काउंसलर तो आपको पक्का मिलना ही मिलना है। तो ये काउंसलर्स कौन कौन से ग्रुप बना सकते हैं उसके बेसिस पे है। नाउ साइको एजुकेशन ग्रुप, ये फिफ्थ ग्रुप है। वैसे सिक्स्थ मैं बोलूँगी क्योंकि एक मैराथन ग्रुप था जो उसमें उन्होंने मर्ज कर दिया था। इट्स ऑन यू, आप उसी के अंदर डालना चाहते हैं या अलग से मैराथन ग्रुप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। अगर आप अलग से मैराथन ग्रुप एक्सप्रेस करेंगे उसी के नीचे, तो आप उसको कोई और नंबर दे के भी कर सकते हैं, बट है तो वो एक ही चीज़। तो इट्स अप टू यू, आप क्या चाहते हैं। ओके, तो ये फिफ्थ ग्रुप के बारे में बात करेंगे, साइको एजुकेशन ग्रुप। इसका मेन होता है कि कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल स्किल्स डेवलप करना ग्रुप मेंबर्स में। कैसे करेंगे, उनको नॉलेज प्रोवाइड करके, उनको स्किल्स सिखा के कोई ना कोई। सो जो इन ये मेजरली जो ओरिएंटेड होते हैं, ये थेरेपी के लिए नहीं होते हैं, ये गाइडेंस के लिए आते हैं। सो इनको गाइडेंस देना पड़ता है कि आपको किस तरह से सोचना है, आपको किस तरह से बिहेव करना है। तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन के ग्रुप्स होते हैं। जैसे बच्चा भी मिसबिहेव करता है तो बच्चों का ग्रुप बना दिया, जहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है कैसे बिहेव करना है, उनको कुछ चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो एक स्पेसिफिक गोल के लिए ये साइको एजुकेशन ग्रुप बनते हैं। और मेन जो अटेंशन होता है काउंसलर का, वो क्या होता है, करंट लाइफ सिचुएशन को कैसे फेस करना है, कैसे ग्रुप में वो किस तरह से एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, कैसे एक पर्टिकुलर थीम पे वो काम करते हैं, और उस थीम से रिलेटेड होके वो कैसे ग्रुप मेंबर्स से इंटरेक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आती है। मिनी ग्रुप बहुत छोटे छोटे से ग्रुप होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे नहीं होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा मेंबर होते हैं तो हम उसे मिनी ग्रुप कहते हैं। बट इस केस में एक काउंसलर होगा और 4 मैक्सिमम क्लाइंट हो सकते हैं, मैक्सिमम 4 क्लाइंट हो सकते हैं, मिनिमम 2 से ज़्यादा होना चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा। सो मिनी ग्रुप्स इस तरह के होते हैं। और इसका एक एडवांटेज ये है कि इसमें हर एक ग्रुप मेंबर को आराम से अटेंशन मिल जाती है, आराम से वो काउंसलर से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकता है, ऑल बिकॉज ग्रुप बहुत छोटा है ना। सब एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे से आराम से खुल के बात कर सकते हैं। और इसमें ये नहीं होता कि क्लिक्स की बात नहीं होती। क्लिक होता है एक छोटा सा ग्रुप जो किसी और को अलाउ नहीं करता उस ग्रुप के अंदर, इस तरह का कुछ नहीं होता इन मिनी ग्रुप्स में। सो ये ध्यान रखना है। फैक्शन भी इस तरह का एक छोटे ग्रुप के बारे में बात की है, जैसे पॉलिटिकल ग्रुप्स होते हैं उस तरह के। नाउ कमिंग टू इन ग्रुप्स एंड आउट ग्रुप्स, ये सेवेंथ टाइप ऑफ ग्रुप है। इन ग्रुप होता है जो एक पर्टिकुलर थीम के बेस पे आधार होता है। एक दूसरे को मेंबर्स इस तरह से जानते हैं क्योंकि उनमें कोई चीज़ कॉमन होती है, जैसे या तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हो गया, या जेंडर हो गया, या रेस हो गया, रिलीजन हो गया, या कोई जोग्राफी हो गई, जोग्राफी मतलब कोई लोकेशन हो गई, या आर्टिस्टिक ग्रुप हो गया। तो ये एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया के बेस पे जो ग्रुप बनता है उसको हम इन ग्रुप्स कहते हैं। इनका या तो कल्चरल ओरिजिन सेम होगा, लाइक दैट। सो ये किसी एक कैरेक्टरिस्टिक से एसोसिएट करते हैं एंड देन इकट्ठा होके अपने कुछ भी ग्रोथ के लिए काम करते हैं। आउट ग्रुप्स जस्ट उल्टा है, जो इन ग्रुप में नहीं है मेंबर्स वो आउट ग्रुप के होते हैं। सो जो काउंसलर है उसको हर एक क्लाइंट को समझने की बहुत ज़रूरी है। कैसे वो एक दूसरे से बिहेव करते हैं, कैसे एक दूसरे को देखते हैं, और किस दूसरे जो आउट ग्रुप्स के मेंबर्स हैं उनके साथ कैसे अंडरस्टैंडिंग है उनकी, वो सारी चीज़ें काउंसलर समझते हैं। नाउ लास्ट जो काउंसलिंग ग्रुप है वो है सोशल नेटवर्क्स। सोशल नेटवर्क्स आपने देखे हैं, फेसबुक, इंस्टा, ये सारे सोशल नेटवर्किंग साइट होती है। यहाँ पे ये बहुत कोई ऐसे फॉर्मल ग्रुप्स नहीं है। ये सोशल नेटवर्क्स किसी भी तरीके से इंसान की क्या सोच है, वो क्या चाहता है अपनी लाइफ में, किस तरह के ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहता है, तो ये उनकी पर्सनल चॉइसेस होती हैं कि वो अपने चॉइस के बेसिस पे ग्रुप का मेंबर बन जाए। और
एज अ काउंसलर आपको क्या स्टडी करनी है इनके ऊपर, कि वो इंसान जो है वो किस तरह की चॉइसेस रख रहा है अपनी लाइफ में, और उन चॉइसेस का उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है काउंसलर को जानना। लाइक आपके पास काउंसलिंग के लिए आए हैं और उन्होंने कुछ सोशल नेटवर्क ज्वाइन किए हुए हैं, तो आप उनसे पूछ के, उनसे डिस्कस करके पता लगा सकते हैं कि उन्होंने वो ग्रुप क्यों ज्वाइन करना चाहा। ऑनलाइन बहुत सारे ग्रुप्स हैं जहाँ पे लोग ज्वाइन करते हैं, एंड देन उनका उनके ऊपर क्या उसका इम्पैक्ट कैसे पड़ता है। कभी कभी हम कंपेयर करने लगते हैं सोशल मीडिया में दूसरे अपने जैसे लोगों को देख के कि अरे ये तो मेरे ही साथ थे, ये यहाँ पहुँच गए, हम ऐसे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें लोग दिखाते कुछ और हैं, रियल में कुछ और होता है। तो वो सारी चीज़ें उनके आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट डाल रही है, वो काउंसलर समझने की कोशिश करते हैं। अगेन ये लास्ट पैराग्राफ इससे रिलेटेड नहीं है, बट इन्होंने सोशियोलॉजिस्ट के बारे में बात की है। सोशियोलॉजिस्ट जो होते हैं ये सोशल नेटवर्क्स को एनालाइज करते रहते हैं, और ये पता लगाते हैं कि कैसे इंडिविजुअल्स जब इंटरकनेक्ट होते हैं सोसाइटी में, तो उनका इंटरेक्शन पैटर्न किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है इनके अंदर के नेटवर्क को और बाहर के नेटवर्क को। मतलब एक इंसान की जो लाइफ जो नेटवर्क है, इनसाइड नेटवर्क मतलब कि जो फैमिली मेम्बर्स हो गए, जो बहुत नज़दीकी लोग हैं, और आउटसाइड नेटवर्क क्या होता है, जो इनसे आप नहीं मिलते हो बट आप देखते हो उनकी पिक्चर्स एंड ऑल। सो इनसे उन सबका इंटरेक्शन कैसा है और वो कैसा इन्फ्लुएंस कर रहा है किसी इंसान की लाइफ में। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स इन काउंसलिंग। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, और अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप एक बार सेल्फ रीडिंग तो पक्का करें। मैंने कभी नहीं बोला कि मेरे वीडियोस पे ही बेस होके आप एग्ज़ाम दे आएँ। सेल्फ रीडिंग इज़ इंपॉर्टेंट, इट इज़ जस्ट फॉर द गाइडेंस पर्पस। एंड अगर आपको फिर भी कुछ टॉपिक्स में डाउट रह जाते हैं तो यू कैन रिसर्च ऑन गूगल। बिकॉज अगर आप मुझसे ये बोलेंगे कि अब हमें ये नहीं समझ आप दोबारा बना के दो, तो दैट इज़ रियली नियर टू इम्पॉसिबल एज ऑफ नाउ। बट आई विल ट्राई, अगर कभी मुझे मौका मिला तो मैं कुछ भी टॉपिक्स में अगर आपको इश्यूज आते हैं तो मैं बना के ज़रूर डालूँगी। So, guys, keep on watching. Take care of yourself. Thanks for subscribing. Bye bye.